नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के 2 बड़े कैडर मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कफ्ती सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। दोनों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मौके से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। IG बस्तर सुंदरराज पी ने कहा कि यह अभियान माओवादी संगठन के लिए बड़ी चोट साबित होगा। आज फिर से बस्तर में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेलांगुर क्षेत्र में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। DRG के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 CC मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 CC मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो उसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है, और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 CC मेंबर आज न्यूट्रलाइज हुए हैं। CC मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 CC मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता। एक दिन में 2 CC मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिले में जब अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे कि गरियाबंद में 2 CC मेंबर, एक पहले चलपति वहाँ न्यूट्रलाइज हुआ और उसके बाद फिर उसी क्षेत्र में एक मनोज करके CC मेंबर वो न्यूट्रलाइज हुआ था। एक बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी थे वो नारायणपुर में न्यूट्रलाइज हुआ, और उसके बाद एक बीजापुर में हुए, और एक झारखंड में, फिर एक ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया, एक ने महीने भर पहले महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया था। तो इन सारे ही स्थितियों को देख करके जब आप ध्यान आता है कि टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं। बार बार स्पष्टता के साथ यही कहना है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के आधार पर, माननीय विष्णुदेव साई जी के मार्गदर्शन के आधार पर पूरी ही टीम काम करते हुए नियत समय में उचित स्थिति, सशस्त्र नक्सलिज्म का पूर्ण समापन, यह स्थिति ज़रूर आएगी। और इसलिए चूँकि सरकारें प्रतिबद्ध है बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग में लगे हुए ID को हटाने के लिए, और बस्तर में कोने कोने तक भारत का संविधान लागू करने के लिए। जो भी नक्सली हैं, जो भी सशस्त्र नक्सलिज्म की ओर है, वो मुख्य धारा में आए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार आग्रह करती है फिर से इस बात का, और मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन आगे बढ़ाए, लोकतांत्रिक ढंग से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखे, जनता से बहुमत प्राप्त करें, अपनी सरकार भी बना सकते हैं। यहाँ तक स्वतंत्रता लोकतंत्र में होती, और इसलिए मुख्य धारा में आकर के सभी काम करें। मैं पुनः आज एक बार अपील करता हूँ।